नहीं राघवन तो उठा वजन उठा, ऐसे बोते ही नहीं बने तो आ ही रहे भाई। और कोई जात होती तो बन जाता। वजन बहुत औसम गवाओं पर यार भर नहीं हुई पे हारी हरी को हेरे रही। क्योंकि नहीं बंदे ना ही रही आज बंदे है बंदे चिंता न करो बंद के रे लांजी यहीं कहूँ सीधा में यहाँ आ जा। नहीं खची जा तो कुछ में आवाज जाता हूँ। चिंता मत करो, जितनी ताकत है तितनी सब तुम्हारी लगाई है, बनाई परेशान नहीं सब ज्ञान ज्ञान होता है कोई लिखी बानी का पूछत थकी द्रौपदी की देवता जब ना कोई बोल सके, पूछत थकी द्रौपदी की देवता जब ना कोई बोल सके। एक वस्त्र तन निजपति देखे, तन निजपति देखे, एक ही वस्त्र शरीर दिखाई दो खंड बना के, एक वस्त्र तन निजपति देखे। अपने साल को कलियों को याद होता
जब देखो खलीफा लोगों की बात हो जे गवैया है पुराने न बनते तो बना लेते जे अम्मा बैठो रंदे ने कहना वो तो मैं ने पिछाऊं तब राख बनी देखो डिबटी भैया संतो बब्बन ना दे अरे सुन लो करो भाई। समय की परिस्थिति होती है, जब समय बिगड़ तो है फिर दुनिया में कोई साथ नहीं देता है। हेतु नातेदार वो आ रही फिर कोई साथ नहीं पा तो कितने कैसे वो पैसा वाले हों चाहे चंती वाले हों, जानना समय बिगड़ तो है फिर कोई काम नहीं आते और समय की परिस्थिति जब तक बढ़िया है तब तक दुनिया में आप कछू करते रहो, मट्टी हाथ में पकड़ ले तो सोनो हो जाती है, लेकिन समय बिगड़े तो फिर कोई चीज़ काम में नहीं आती है। अब अनेक दिनों पहले जब राजसूय की पंडवन ने करी तो भाई द्रौपदी के जो केस थे वे मंत्रपूत जल से धोए गए। बड़ा वेद मंत्र उच्चारण करोगे उस जल को, उस जल से उसके केस धोए गए। आज थोड़ो समय जब परिवर्तन हुई हो, थोड़ो विधाता ने विमुख हुई हो तो बेई केस आज दुशासन हो सो हाथ में पकड़े को सभा में खींच के लाए रहो। समय जब बिगड़ी हो तब तो समय की परिस्थिति नहीं मालूम कब किन संग में का हो जाए। आज द्रौपदी को दुशासन उसके केस पकड़ के सभा में लाओ है तो जैसे ही चारों तरफ उसने नज़र डाली तो कोई कछु कहबे को तैयार नहीं भाओ। बड़े बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी बम बैठे हते लेकिन काउन जनाई कही अनथ हो रहोगे है तो रहोगे अने तो रहोगे। जब चारों ही नज़र डाली कहूँ जब बुद्धि ने काम नहीं करो तो केवल परमात्मा से ध्यान लगाओ है द्रौपदी ने। और वहीं पे कवि ने ये दो शब्द लिखे जो हम आप लोगों के सामने पेश करे हैं कि हारी हेरी रही, जब दुनिया से हारी गई काउन नहीं सुनी तो हारी हेरी रही, अरे हरी को हारी हेरी रही। परमात्मा से ध्यान करने लगी कि प्रभु अब तेरे बिना दुनिया पे हमारा कोई अरे काहे को डॉक्टर अरे हारी हरी को, जब दुनिया से हारी गई तब हारी हरी को हेरी रही। इतनी जब बात हो गई है परमात्मा से ध्यान किया और सभा के अंदर नज़र डाल रही है, पूरी भरी सभा जब बैठी है तो कोई जब नज़र नहीं कर रहा हो है चारों ओर देखो है तो आगे की लाइन में कवि ने क्या लिखा है कि द्रौपदी किस तरह से विनय कर रही हो को सभा के अंदर क्या देख रही है, तो कवि आगे की लाइन में क्या लिख रहा है रामवीर भैया। थकी द्रौपदी की दुईता अबलाई कोई बोल सका। क्या कहना रामवीर? धीरे बंधे नहीं द्रौपदी को, धीरे बंधे नहीं द्रौपदी को, हाँ भैया सिंह वैद रामनगर लाई और 100 रुपया दे भैया दूसर भाग जोड़े भैया राम राम कर राम राम तो कर तो हाथ तो जोड़े ले कर तो नासिंग तो पहली बार हो नासिंग ढूंढ आए जरा अपन गौ धर्म को, आए जरा अपन गौ धर्म को हम गाय निगाह करो है मम्मा गाय नहीं पे हम जिताओ। कुरपति कियो मोन विदुर को, कुरपति कियो मोन विदुर को मम्मी बताओ। अब बना गोला नहीं हो पाएगा भाई।
भरेद्र गनीर मम्मा समोर निहार के रे समोर निहार के वो सब राखो करो निगाह ये राखो करो और वक्त राख हम इतने नहीं लगते हैं अद्दों मम्मा कमाल बाबा प्रज्ञावान द्रोण को धनकी लगी रही बाबा प्रज्ञावान द्रोण को धनकी लगी रही बाबा प्रज्ञावान द्रोण को धनकी लगी रही हरी को हारी हेर रही बाबा प्रज्ञावान द्रोण को धनकी लगी रही हरी को हारी है पति होवे जा नारी आए आए रहे बोलो सुनो मित्र वर के भ्राता कहो
इसी श्रृंखला में हमारे इन्हीं आदरणीय सम्माननीय श्री तार सिंह यादव ग्राम नंगला डांडे के रहने वाले हैं, वो 50 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आगे हमारे श्री आदरणीय बहुत बहुत सम्माननीय, और क्या कहें, वो तो बार बार बेंचो जहाँ जहाँ तो पैसा लाएं संग ही फिरते हैं। उन्होंने कही थी कि साधु गांठी ना करें और उधर समा तो लेत, साधु गांठी ना करें और उधर समा तो लेत, और ताके पीछू हर फिरें और जब मांगे तब देत। तो ऐसे हमारे तो वैद्य जी नंगल लाई गए कि जहाँ पहुँचे तो पैसा लाए फिर रहे संग ही। हाँ तो कहा था कन्हैया बोले बाबा उन्होंने जब वैदगिरी है तो दिन दूनी रात सफाई बढ़ती रहे, तो हम लोगों ने को सम्मान होता रहे समय समय पे। इन्हीं सुरेश चंद इन्हीं अलाई खेड़ा निवासी और 100 रुपया दे भैया हाजूर राम राम करते भैया, और 50 याद बड़ी दे 50 तो हमें दे, 100 को तुम्हें हम दे सकते दे दे भैया, ले ले का करें जो का छोड़े हो ले लो 50 कोई है। तार सिंह जो दे दो हम बंदू बंदू कर दे पचास को तो मैं तो सोई लौटा है तो मैं खबर दूसरा नंबर नहीं होंगे तो ऐसे रुपया बटोतर और भाग काट करिए भैया। तो बुझी तो मन दो तो सोई माओ दे रहे तुम तो दे ही लिया 50 रुपया पहले सब लोग बांट ली थी। देश भाई नगर हलाई ये अलग तो उन्हें अलग दिया है, तो पाए तुम्हें अलग दे दे, उन्हें अलग दे दे। ठीक है ठीक है, मैं आप बोल रहेगा। हमारे बहुत बहुत सम्माननीय श्री क्या नाम बताओ, देश भाई श्रीमान उपदेश यादव ग्राम नंगला लाई के रहने वाले 50 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आगे हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री रूप सिंह यादव अमीन साहब ग्राम नंगला भूरे के रहने वाले हैं, वो भी 50 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। मैं कन्हैया से आरजू विनती करते हैं, कन्हैया हे ठाकुर जी अपनी छत्र छाया इन लोगों को ऊपर बनाए रहें, जो जब तक गंगा जमुना में जल रहा है तब तक उनके घर में धन रहे, जो समाज में हम आप लोगों को काम करते रहें। और उसी जगह पे आ जाइए जहाँ पे हम आप चल रहे थे, बात थोड़ी कम करके बताइए कि परमात्मा की गति को नहीं मालूम भैया कब किस समय किसके साथ में क्या हो जाए। नानक शरण ने सवैया लिखो हम बताइए कि नहीं मालूम क्या परिस्थिति थी। शाम को ये था राजा दशरथ ने कही कि हम राम को राज्य दिए, राजा बने, संध्या को जो खुशी को माहौल हो तो रात बीती भाई सवेरे बहु तब तक न मालूम परी का वहाँ हो तो जो कोमल पैर सिंहासन पे सोई भूमि कठोर फिरे बन में, जो कोमल पैर सिंहासन पे बैठते एक आदमी जूता चप्पल उतार बेगला तो सुनंगे पाँव बन में बजबाओं पर समय की गति पंटी आई। जो कोमल पैर सिंहासन पे सोई भूमि कठोर फिरे बन में, जो साला दो साला बिछावन को सोई केला के पात लगे तन में, जो मखमली थान पे लेटते सो जो केला के डाब कहाँ सकी सातरी पे सुबाओं पर हो, जो सकल पदार्थ पान किए सोई फल फूले से पेट भरे बन में, जो 56 प्रकार के व्यंजन बेंचो खड़े थे तैयार सो आज फल फूले से पेट भरवाओं पर हो। नानक शरण ने गाओ नारे की यानी कौन घरी का हो बन में, नानक शरण कहते परमात्मा की निगाह है जाने कौन सी घड़ी में किनके संग में का हो जाए। आज द्रौपदी जब ये सभा के अंदर जब आई है तो वहाँ ने चारों ओर नज़र डाली, कोई ऊपर को नज़र करे ना ही मिलो, जो बाकी तरफ नज़र में नज़र मिला तो संतुष्टि हो जाती। कोई ऐसे हाथ कर दे तो हम ठाड़े या तेरी हम बात कह रहे। प्रेमी सज्जनों जिन पर बीत गई हो सो जानते हैं सब लोग दिहात गई हो, सब पे एक एक दाम बीत गई। जहाँ पे परेशानी आ जाए तो मोहल्ला के लोग राम राम करने को तैयार नहीं होते हैं।
बाकी डरा के मारेगा बूध समझ तैयार है बूध तंगड़ो पत्तो जो रोम रोम करे ले तो वो इन्हें और मारिए तो लोग रोम रोम नहीं करते मैं सत्य बता रहा है आपसे सही है। तो अब द्रौपदी ने कही है जब देखो मैंने कही जब साड़ी खिंचवे को नंबर आओ तो मैंने के कारण क्या आया सो जो बताओ हमारी साड़ी खिंचवे को कोई ऐसा प्रश्न तो उठो ये बताइएगा तुम्हारे पति हैं जो जुआ में हारे गए उनने कहा ये पंडवा अपनों को स्वयं को हाथ चुके थे अपनों को युधिष्ठिर ने जब स्वयं को दाय पे लगाए दो फिर उन्हें अधिकार का रहेगा हमारे ऊपर जो हमें लगाते तो सब लोगों ने पूछी लेकिन कोई बोलो नहीं है तो कहिए कभी नहीं पूछती थकी द्रौपदी की दोहिता राजा द्रौपदी की पुत्री थी दोहिता मनोत पुत्री पूछत थकी द्रौपदी की दोहिता जब ना कोई बोल सको पूरी सभा के अंदर कोई बोलो नहीं पूछत थकी द्रौपदी की दोहिता जब ना कोई बोल सको और एक वस्त्र तन निज पति देखे तन मन वो शरीर अपने पति हते सो एक वस्त्र में जैसे भिखारी के वस्त्र होते ऐसे राष्ट्रीय वस्त्र छिन गए एक वस्त्र तन निज पति देखे वो धीर मंद है नहीं द्रौपदी को अब द्रौपदी को धीर नहीं आ रही कि अब हम सारो किनको लेवें जिन्हें पे गर्व तो सौ भिखारी बने बैठे दूसरे के सहारे हो गए संपत्ति हार गए स्वयं को हार चुके दूसरे के दास बनी आए तो कहिएगा आय जरापन गो धर्म को धर्मराज जरा मन हो तो बुढ़ापो ऐसे ही आज बैठे नीचे को निगाह डारे मन बूढ़ो बैल जैसो हो या तो काऊ कौम के नहीं तैसे मतलब कहवे लायक नहीं रहे कछु आय जरापन गो धर्म को और कुरपति कियो मोन विदुर को दुर्योधन ने विदुर जो कछु कहवे लायक आते उन्हें मोन कर दो कहा सो चढ़ो बैठ रहो व्याल कछु कहते हैं तो उन्हें खाना पीना खाते हैं तो वे बेऊ बोल नहीं सके विदुर जी आय जरापन गो धर्म को कुरपति कियो मोन विदुर को अब क्या करे परेशानी में खड़ी कोई जब पाँव दिखाई नहीं दो है तो कभी लिख रहा हो अरे दुखिया भरे दृगनीर आँखिन ते आंसू आई है दुखिया भरे दृगनीर और भीषम और ने हार के तो भीषम पितामह की ओर देखो कि जय के चुके देवी बाबा जी दुखिया भरे दृगनीर भीषम और ने हार के और बाबा प्रज्ञावान यानी बाबा इतने प्रतिज्ञावान आते कि जवानी तज दी तो उन्हें पूरी सब लोगों ने मालूम हुए जो कह दो तो बचन नहीं पंटे तो उन्होंने शायद यही कछु कह दे में बाबा प्रज्ञावान द्रोण को धन की लगी रही अरे हरि को हारी हेर अरे हारी हरि को है जब दुनिया से हारी गई तब प्रभु की ओर ध्यान करो द्रौपदी ने और टेरे का कन्हैया तेरे बिना दुनिया पर माओ कोई दूसरो है नहीं जो जब सभा के अंदर हमारी इज्जत कोई बचाए तो एक भाई था उसका दुर्योधन का जिसका नाम था विकर्ण वो खड़ो यो सभा के अंदर माने कही द्रौपदी ठीक कह रही है ये बात गलत है इतनी बात जैसे ही विकर्ण ने कही है तो कर्ण एकदम खड़ो हो और भाई दाब धोंस दे के और भाई समझाने लगो कहाँ लगो रामवीर भैया कर्ण क्या बोला है वीर फिर हंस के बोलो सुनो मित्र बर के भ्राता क्या बात है छठे में फिर क्या जाता छठे में फिर क्या जाता कर दो नंगे कही कुरपति नहीं कर दो नंगे कही कुरपति नहीं बे जहाँ बैठे तो तुम गान नहीं दी जब बता तुम्हें लियो काल बुलाए कुमतनी लियो काल बुलाए कुमतनी कर दे नंगन कई कुरपति कर दे नंगन कई कुरपति ने
देबू संग बुलवाई दी बजी काल की टाल धीरे झटके दो जाए के बड़ी जंग की नींव सुमत सब यकी बिसरी गई बड़ी जंग की नींव सुमत सब यकी बिसरी गई लाड़े की जड़ परी गई बड़ी जंग की नींव सुमत सब यकी बिसरी गई हरी को हरी हेर रही हारी हरी को गिर रहे आस यज्ञ सेनी की मुदिये नैन बिचारी की अंतर्मुखी भाई पंचाली अंतर्मुखी ध्यान मंगन हुई है एकदम फिर कोई ध्यान भी भरो लग जाओ एकदम आँखें नीचे लगी नैन बेचारी जब दुनिया से आस टूट गई सो आँखें बंद कर लाई मान अब तो नहीं हुई है टूटी आस की मुझे नैन बेचारी की अंतर्मुखी भाई पंचाली रख रही नाम मुरारी जब पता ही नहीं आती है बंदों ने कही कभी खाई है तो बताता ही नहीं अब ना सब बोले तब बोलिए सब जाते हाँ संग ही बोली
अरे बहुत अच्छे पहुँच ले ले महाराज जी अरे ना ज़्यादा हिसाब वाले हो तो सब रहे लोग गड्ढा मरी मोत हो जाए गड्ढा खुदे बगो तो 20